हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अभिषेक एंड विवेक क्लासेस। आज हम लोग समझते हैं कि चक्रवात क्यों आते हैं, चक्रवात और प्रति चक्रवात, इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे सब आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आइए समझते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि हमारा बहुत बड़ा सा ये लैंड था, ये हमारी बहुत बड़ी ज़मीन थी, ठीक। अब क्या हुआ, इसके चारों ओर पेड़ लगे हुए हैं। अब इंसान रहने आ गए, तो यहाँ पर पेड़ लगे थे, इनको काट काट कर इंसान ने अपना क्या बना लिया, घर वगैरह बना लिए। तो इस इलाके में बेसिकली क्या होगी, जहाँ पेड़ नहीं वहाँ पर गर्मी बढ़ जाएगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी बताइए। और जहाँ पेड़ ऊपर होंगे तो वहाँ पर ठंडी रहेगी, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, गर्मी को सोख लेते हैं अपने अंदर कहीं हद तक, ठीक। तो यहाँ गर्मी बढ़ जाएगी। जो गर्म हवा होती है ना वो ऊपर उठ जाती है, हल्की होती, गर्म हवा ऊपर उठ जाती है। तो यहाँ गर्म हवा थी वो ऊपर उठ के चली गई। अब देखिए, ऊपर सारे पेड़ लगे हुए। अब यहाँ से जब हवा ऊपर चली गई तो यहाँ दाब कैसा हो गया, निम्न दाब। यहाँ कैसा दाब हो गया, यहाँ दाब आपका लो प्रेशर हो गया, यहाँ पर लो प्रेशर हो गया, ठीक। ऊपर हवाएं हैं तो उच्च दाब। हवाएं कहाँ चलती हैं, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती। तो जितनी भी हवाएं थी सब इस की ओर एकदम से आ जाएंगे, यानी जो हवा खाली हो गई इसको भरने के लिए चली जाएंगी, सब एकदम से चारों तरफ से हवाएं आएंगी यहाँ पर। और ये एकदम बवंडर की तरह आ जाएगा इस तरीके से। ये देखो ऐसे ऐसे करके, ये बवंडर की तरह। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, चक्रवात बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, चक्रवात बोलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि चक्रवात में हवाएं बाहर से अंदर की ओर चलती हैं कि अंदर से बाहर की ओर चलती है। अब आप देख के बताइए, चक्रवात में हवाएं बाहर से अंदर की ओर जाती, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, हवा। हवा क्या होती है, अंदर की ओर जाती है। हवा अंदर की ओर जाती है, हवा अंदर की ओर जाती है, ठीक। अब देखिए इसके केंद्र में क्या होता है, इसके केंद्र में जो आपका टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है। और इसके केंद्र में दाब क्या होता है, यानी प्रेशर क्या होता है, तो आप बोलेंगे लो प्रेशर होता है। इसके केंद्र में दाब क्या होता है, लो प्रेशर होता है। चक्रवात को मापते किससे हम लोग, स्केल इसका क्या होता है, इसका स्केल आपका होता है टी स्केल। टी स्केल एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिससे मेजर करते हैं चक्रवात कितने ज़्यादा, मतलब कितनी ज़्यादा पावर का था, कितनी कम पावर का था। स्केल आपका होता है टी स्केल, ठीक। और देखिए इसका आकार कैसा होता है, इसका आकार कैसा होता है, तो आप देख के इसे बताइए किस आकार का लग रहा है। अगर इस तरह हम बना दे तो ये किस आकार का दिखेगा आपको, वी आकार का हल्का दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो वी आकार, या फिर ये वी आकार नहीं होता तो अंडाकार होता है, ठीक, अंडाकार। अगर अंडाकार ऑप्शन में नहीं होता तो वी आकार। समझ गए कि नहीं समझ गए। देखिए हवा बाहर से अंदर की ओर जाती है, हवा अंदर की ओर जाती है। केंद्र में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, दाब क्या होता है यहाँ पर, लो प्रेशर हो जाता है। स्केल कौन सा है, टी स्केल होता है। आकार इसका कैसा होता है, वी आकार का है। वी आकार अगर नहीं होगा तो क्या मानेंगे, अंडा आकार, ठीक। अब देखिए उत्तरी गोलार्ध में, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा जो होती है वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज होती है। वो कैसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। और दक्षिणी गोलार्ध में जो इसकी दिशा होती है वो आपकी क्लॉकवाइज होती है। दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा आपकी कैसी होती है, वो होती है आपकी क्लॉकवाइज। दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज कैसे, देखिए समझिए। ये मान लीजिए हमारा क्या था, ये हमारा ग्लोब था, ये हमारी पूरी अर्थ। ये रेखा कौन सी, इक्वेटर। ये कौन सी है, इक्वेटर है, ठीक। अब देखिए फेरल एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया था कि जो ये ऊपर वाला हमारा उत्तरी गोलार्ध, यानी उत्तरी गोलार्ध हो गया आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला साउथर्न हेमिस्फीयर, ये साउथर्न हेमिस्फीयर हो गया आपका, ठीक। तो फेरल ने बताया कि जो हवाएं उत्तरी गोलार्ध में चलती वो दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं अपने। तो देखिए समझिए, ये आपका समझ लीजिए चक्रवात था और हवाएं अंदर की ओर आ रही थी, सारी हवाएं अंदर की ओर आ रही थी, ऐसे ऐसे हवाएं अंदर की ओर आ रही हैं। अब देखिए साउथर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में तो हवाएं कहाँ मुड़ेगी, दाहिनी ओर। तो बताइए दाहिना किधर है, ये इधर जा रहा है, तो इसका दाहिना किधर है, ये इधर मुड़ जाएगी हल्का। इसका दाहिना वो उधर मुड़ जाएगी, इसका दाहिना ये इधर मुड़ जाएगी, इसका दाहिना इधर। अब आप देखिए ये ऐसे ऐसे चला, तो ये घड़ी की क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन होती कि नहीं होती, तो एंटी क्लॉकवाइज। तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में इसकी दिशा कैसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। साउथर्न हेमिस्फीयर में इसकी डायरेक्शन कैसी होती है, अब इसमें देखिए। अब देखिए साउथर्न हेमिस्फीयर में हवाएं अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है, ये नियम है, ठीक। तो ये इधर जा रहा था, इसका बायां किधर होगा, इधर, इसका बायां इधर, इसका बायां इधर, इसका बायां इधर। तो ये ऐसे ऐसे चलता रहता है। तो ये किस डायरेक्शन, मतलब कैसे चलता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉक और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलता है, ठीक। और हम थोड़ा समझते हैं इसको। अब बात करते हैं ये ज़्यादा आता कहाँ है चक्रवात। देखिए ये समझ लीजिए हमारा पूरा ग्लोब था। ये लाइन कौन सी आपकी, इक्वेटर या 0 डिग्री या भूमध्य रेखा, ठीक। इसके ऊपर आपकी कौन सी रेखा, कर्क डिग्री। ये आपकी 0 डिग्री रेखा, ये आपकी 23.5 डिग्री पर खींची जाती है, इससे बोलते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये भी 23.5 डिग्री पर नीचे होती है, ठीक। अब जो सूर्य आपका होता है ना वो विषुवत रेखा पर रहता है, इसे विषुवत रेखा बोलते हैं जियोग्राफी लैंग्वेज में, ठीक।
और मैक्सिमम ऊपर कर्क रेखा तक जाता है, नीचे मकर रेखा तक मैक्सिमम आता है। तो इन दोनों के बीच में सूर्य ज़्यादातर चमकता रहता है, इसलिए इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, देखिए जियोग्राफी की लैंग्वेज में गर्मी जहाँ पड़ती है उसे बोलते हैं उष्ण, क्षेत्र को बोलते हैं कटिबंध, इसलिए इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध। इस क्षेत्र का नाम क्या हो जाता है, उष्ण कटिबंध। यह इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेट जोन। क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन। अब बताइए, जहाँ पर आप देखिए यहाँ पर गर्मी हो गई थी कि नहीं इसके सेंटर में, तो मतलब कि ये चक्रवात जहाँ आएगा वहाँ पर क्या होनी चाहिए, गर्मी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस इलाके में जो होता है ना वो चक्रवात बहुत भयंकर आता है। कहाँ पर, ये जो उष्ण कटिबंधीय वाला क्षेत्र वाला एरिया है, समझ गए कि नहीं। इसके ऊपर आपकी 66.5 डिग्री पर जो लाइन होती है उसे क्या बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा गर्मी भी होगी, ठंडी भी होगी, इसीलिए इसको बोलते हैं शीतोष्ण। नीचे ये भी क्या होता है, शीतोष्ण। अब बताइए सबसे ज़्यादा तो मतलब कि चक्रवात कहाँ आएगा, उष्ण कटिबंध में आएगा कि शीतोष्ण में आएगा। तो आप बोलेंगे उष्ण कटिबंध में ज़्यादा आएगा, क्योंकि यहाँ पर गर्मी क्या होती है, यहाँ पर गर्मी भयंकर पड़ती है। ठीक, अब हम लोग समझते हैं कुछ चक्रवातों के नाम जो अपने लोकल लैंग्वेज में अलग अलग फेमस है। ठीक, जैसे आपका टॉर्नेडो। टॉर्नेडो जो होता है यूएसए में आता है, अमेरिका में आता है, और ये कीप के जैसा होता है। ये कैसा होता है, कीप के जैसा होता है। ये बहुत खतरनाक होता है, ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, खतरनाक होता है। सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सा होता है, टॉर्नेडो होता है। ये कीप के जैसा होता है। ये जब आता है ना तो वहाँ ऊपर अगर इसके ऐसे ऐसे करके आ रहा तो अगर घर वर कोई मिल गया ना तो उसको भी उड़ा ले जाता, वो इसी ऊपर बादलों से टच होता है। ठीक, टॉर्नेडो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक, हरिकेन जो आता है ना ये कैरेबियन सागर में आता है। ये कहाँ आता है, कैरेबियन सागर, कैरेबियन सी में कौन आता है, हरिकेन आता है। टाइफून कहाँ आता है, तो ये चीन सागर में आता है। ये कहाँ आता है, चीन सागर। चीन सागर से जितने सटने वाले देश है, ताइवान हो गया आपका, जापान हो गया, कोरिया, इन साइड में ये कौन आता है, टाइफून आता है। चक्रवात कहाँ आता है, बे ऑफ बंगाल में आता है, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवात का नाम क्या है, वहीं पर उसका नाम चक्रवात पड़ता है। जैसे देखिए अगली बार आता निसर्ग, तो निसर्ग चक्रवात, समझ गए कि नहीं। यास चक्रवात अभी जल्दी में आ रहा है, तो चक्रवात लगा देते उससे पहले। तो बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात को क्या बोलते हैं हम लोग, साइक्लोन बोलते हैं या फिर चक्रवात। ठीक, विली विली कहाँ था, ये आता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के पास पड़ता है ना प्रशांत महासागर, तो वहाँ पर आता है कौन सा, विली विली। नीलम, नरगिस, ये सब आते हैं आपके बांग्लादेश में। ये सब कहाँ आते हैं, ये आते हैं बांग्लादेश में। ये सब कहाँ आते हैं, बांग्लादेश में आने वाले, समझ गए कि नहीं। तो अब एक बात बताइए जल्दी से, टॉर्नेडो कहाँ आता है, अमेरिका में, कीप के जैसा होता है, बहुत खतरनाक होता है। और ऑस्ट्रेलिया में कौन आता है, विली विली। टाइफून कहाँ आता है, चीन सागर। हरिकेन कहाँ आता है, कैरिबियन सागर। अब जल्दी जल्दी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए जो हवाएं चलती हैं चक्रवात में, तो अंदर से बाहर की ओर या बाहर से अंदर की ओर, तो आप बोलेंगे बाहर से अंदर की ओर हवाएं आती। ठीक, टेम्परेचर बीच में क्या होता है, हाई टेम्परेचर हो जाता है। दाब कैसा हो जाता है, लो हो जाता है। ठीक, आकार कैसा होता है, अंडाकार या फिर वी आकार का, अंडाकार या फिर वी आकार हो जाता है। ठीक, कौन सा स्केल होता है, टी स्केल। कौन सा स्केल, टी स्केल। देखिए जब तूफान आता है ना, ये चक्रवात आता है, जो समुद्र में आता है तो बहुत भयंकर हो जाता है, और जो जमीन पर होता है ना तो थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। कैसे, देखिए जैसे चक्रवात उठा ऐसे ऐसे गोल गोल घूमने लगा, अब ये जा रहा था, यहाँ सामने किसी का घर पड़ गया, दीवार पड़ गई, उसमें से थोड़ा टकराया है ना, तो फिर उसकी स्पीड थोड़ी कमजोर हुई, आगे गया, पेड़ पड़ गया, थोड़ा टकराया। तो जमीन पर जब चक्रवात आता है ना थोड़ा तो कमजोर होता है, लेकिन वही चक्रवात जब आ जाता है समुद्र में तो भयंकर, बहुत भयंकर हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर कोई रोकने वाला उसको होता नहीं, एकदम छुट्टे सांड की तरह घूमता है। समझ गए कि नहीं समझ गए। अब हम देखते हैं क्या प्रति चक्रवात क्या होता है। प्रति चक्रवात जस्ट इसका अपोजिट होता है। ठीक, प्रति चक्रवात क्या होता है, साफ मौसम का प्रतीक होता है। प्रति चक्रवात जब आता है ना तो मौसम साफ हो जाता है। देखिए कैसे, बीच में इसमें मान लीजिए ये पेड़ है बीच में, और इसके चारों तरफ क्या है, इसके चारों तरफ पेड़ नहीं मान लो। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा लो प्रेशर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर, यहाँ पर आपका हाई प्रेशर हो जाएगा। ठीक, तो हवाएं कहाँ चलने लगेंगी, अंदर से बाहर की ओर चलने लगेंगी, हवाएं अंदर से बाहर की ओर फैल जाएंगी। अब आप एक बात बताइए, जैसे ये यहाँ पर था ऐसे कुछ चारों तरफ, अब सब चारों तरफ से आकर इसमें घुस जाएंगे ऐसे ऐसे करके, तो ये बवंडर टाइप का हो जाएगा। लेकिन यहाँ से अगर ये चारों दिशाओं में फैल जाएंगे ऐसे ऐसे करके, तो ये क्या होगा, ये अच्छी चीज़ का संकेत होता है। यानी प्रति चक्रवात जो होता है ना वो साफ मौसम का प्रतीक होता है। इसमें हवाएं कैसे चलती हैं, इसमें अंदर से बाहर की ओर जाती हैं। वैसे इसमें भी उत्तरी गोलार्ध में इसकी डायरेक्शन कैसी होती है, क्लॉकवाइज, दक्षिण गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। बाकी सब चीज़ इसमें वही होता है। बाकी आप लोग समझ गए कि इसमें बाहर से हवाएं अंदर से बाहर की ओर जाती हैं। अब इससे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, आप आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। बताइए चक्रवात जो होता है ना, टॉर्नेडो, वो कहाँ आता है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, कीप के आकार का होता है। अच्छा, टाइफून कहाँ आता है,
टाइफून कहाँ आता है? टाइफून आता है आपका चीन सागर में। चीन सागर से जितने भी देश सटते हैं ना उन सब में वहाँ पर आता है कौन सा? टाइफून। हरिकेन कहाँ आता है? कैरेबियन सागर। हरिकेन कहाँ आता है? कैरेबियन। ऑस्ट्रेलिया में कौन आता है? विली विली। अपने यहाँ वे ऑफ बंगाल में कौन सा आता है? चक्रवात। इसे हम बोलते हैं साइक्लोन। क्या बोलते हैं? साइक्लोन। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? टी स्केल। कौन सा इंस्ट्रूमेंट? टी स्केल यूज किया जाता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? और बस इतनी चीज़ याद रख लीजिए, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके होंगे तो आप इससे बाहर नहीं हो सकता। ठीक, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू एवरीवन।